नमस्कार शिक्षक साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके मनपसंद YouTube चैनल वी एजुकेट यू में। आज के वीडियो में हमारा डिस्कशन रहेगा जिन शिक्षक साथियों का चयन वेतनमान या प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत हो चुका है या स्वीकृत होने वाला है, उन शिक्षक साथियों का वेतन निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। जो शिक्षक साथी विभाग में नए हैं वे भी इस वीडियो के माध्यम से जान सकते हैं कि भविष्य में जब उनका चयन वेतनमान लगेगा तो उनके वेतन का निर्धारण किस प्रकार से किया जाएगा। जो भी शिक्षक साथी चैनल में पहली बार आए हैं उनसे हमारी टीम का निवेदन रहेगा कि कृपया वे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन के ऑल में जाके क्लिक करें ताकि आने वाले जितने भी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन हैं वो आपको सबसे पहले मिल पाए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको स्क्रीन पर एक लेटर दिखाते हैं। ये लेटर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यह सचिव उत्तराखंड शासन द्वारा दिनांक 6 सितंबर वर्ष 2019 को रिलीज़ किया गया था। इस लेटर का विषय आप पढ़ सकते हैं। दिनांक 1/1/2016 से संशोधित वेतन संरचना की स्वीकृति के उपरांत राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को चयन प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत किए जाने के संबंध में ये लेटर था। इस लेटर में इन बातों का उल्लेख किया गया था कि यदि किसी शिक्षक साथी का चयन वेतनमान या प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत होता है तो वह किस लेवल में जाएगा और उसका वेतन बैंड का निर्धारण क्या होगा। तो इस लेटर में इन्हीं बातों का उल्लेख किया गया था। आप इस लेटर को यदि ध्यानपूर्वक देखेंगे तो ये नंबर 1 पे आप देखेंगे कि जैसे सहायक अध्यापक प्राथमिक शिक्षा के जो शिक्षक साथी हैं उनका लेवल 6 होता है और ग्रेड पे 4200 होती है। जब इनका चयन वेतनमान स्वीकृत होगा तो ये लेवल 7 पे चले जाएंगे जहां इनका ग्रेड पे 4600 रुपया हो जाएगा। जब इनका प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत होगा तो ये लेवल 8 में चले जाएंगे जहां इनकी ग्रेड पे 4800 रुपया हो जाएगी। सहायक अध्यापक एलटी के केस में जब इनका चयन वेतनमान स्वीकृत होगा तो सहायक अध्यापक एलटी लेवल 7 से लेवल 8 में चले जाएंगे जहां उनकी ग्रेड पे 4800 रुपया हो जाएगी। और प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृति की स्थिति में लेवल 9 पे चले जाएंगे सहायक अध्यापक एलटी और इनकी ग्रेड पे 5400 रुपया हो जाएगी। प्रवक्ता साथियों की स्थिति में प्रवक्ता साथियों का जब चयन वेतनमान स्वीकृत होगा तो वे लेवल 8 से लेवल 10 में जाएंगे जहां उनकी ग्रेड वेतन 5400 रुपया हो जाएगी। और प्रोन्नत वेतनमान की स्वीकृति की स्थिति में प्रवक्ता साथियों का लेवल 11 हो जाएगा जहां उनकी ग्रेड पे 6600 रुपये हो जाएगी। अब हम आपको स्क्रीन में एक न्यूज़ की कटिंग दिखाते हैं जिसमें शिक्षकों को चयन और प्रोन्नत वेतनमान पर एक वेतन वृद्धि के लाभ का आश्वासन माननीय शिक्षा मंत्री उत्तराखंड शासन द्वारा दिया गया है। इसका मीनिंग यह है कि वर्तमान समय में शिक्षकों को चयन और प्रोन्नत वेतनमान में जो फिक्सेशन होगा उसमें वेतन वृद्धि का कोई भी प्रावधान फिलहाल नहीं है। अब चयन वेतनमान और प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत होने के बाद वेतन का फिक्सेशन कैसे किया जाता है इसके बारे में अब हम जानकारी हासिल करते हैं। तो जिन शिक्षक साथियों का पहले चयन वेतनमान स्वीकृत हो गया था या प्रोन्नत, उन्होंने कुछ शिक्षक साथियों के फिक्सेशन में इंक्रीमेंट लग गया था और कुछ शिक्षक साथियों का फिक्सेशन बिना इंक्रीमेंट लगाए हुए हो गया था। तो अभी हाल ही में शिक्षा विभाग की ओर से एक आदेश जारी किया गया है रिकवरी का कि जिन शिक्षक साथियों ने फिक्सेशन के समय अपना इंक्रीमेंट लगवा दिया था या त्रुटिवश लग गया था उनसे रिकवरी की जाएगी। तो हम यहाँ पर दोनों स्थितियों में तुलना करके देखते हैं कि फिक्सेशन में कितना अंतर आता है इंक्रीमेंट लगा के और बिना इंक्रीमेंट लगा के। तो सबसे पहले हम बिना इंक्रीमेंट लगाए फिक्सेशन किया एक उदाहरण देते हैं आपको। हम सबसे पहले प्रवक्ता साथियों का एक उदाहरण देना चाहेंगे। कोई प्रवक्ता साथी जो 4800 ग्रेड पे कार्यरत है और वह लेवल 8 में फिक्स है। 10 वर्ष की जब वह संतोषजनक सेवा पूर्ण कर लेता है तो उनका चयन वेतनमान स्वीकृत हो जाता है और जब उनका चयन वेतनमान स्वीकृत होता है तो उस समय उनका मूल वेतन 64,100 रुपया होता है।
तो जब इनका हम फिक्सेशन करेंगे तो ये प्रवक्ता साथी लेवल 8 से लेवल 10 में चले जाएंगे 5400 ग्रेड पे की। और इस लेवल की जो कॉलम है हम उसमें यह देखते हैं कि 64,100 से अधिक राशि कौन सी है नेक्स्ट। तो यहाँ पर हम देखेंगे 64,100 से जो नेक्स्ट राशि निकलती है वह 65,000 रुपया होती है। तो संबंधित शिक्षक का जो फिक्सेशन होगा नया वह 65,000 में हो जाएगा, अर्थात उनका जो नया वेतनमान होगा वो 65,000 रुपया होगा चयन वेतनमान की स्वीकृति के उपरांत। अब हम ये देखेंगे कि यदि हम इसी फिक्सेशन को इंक्रीमेंट लगा के करते तो यह कैसा होता और वेतन निर्धारण कहाँ फिक्स होता। हम फिर से चलते हैं उसी तालिका में। कोई शिक्षक साथी जो प्रवक्ता पद पर कार्यरत है 4800 ग्रेड पे और लेवल 8 पे फिक्स हैं, 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा जब वो कर लेंगे और उस समय उनका जब चयन वेतनमान स्वीकृत हो जाएगा तो माना उनका जो मूल वेतन उस समय है वह 64,100 रुपया है। तो जब हम इसमें एक इंक्रीमेंट लगा देंगे तो 64,100 में जब इंक्रीमेंट लगेगा तो वह 66,000 रुपया हो जाएगा। अब इनका फिक्सेशन लेवल 10 5400 ग्रेड पे होगा, जहाँ पर हम इस कॉलम को देखेंगे कि इस कॉलम के अंतर्गत 66,000 रुपया कहीं आपको दिखाई दे रहा है अथवा नहीं। तो यहाँ पर हमें कहीं भी 66,000 रुपया नहीं दिखाई दे रहा है। तो 66,000 रुपया से जो नेक्स्ट लेवल है वो 67,000 रुपया है। तो संबंधित शिक्षक साथी का जो नया फिक्सेशन होगा वह 67,000 रुपये पे हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को भली भांति समझ गए होंगे। इंक्रीमेंट लगा के 67,000 पे फिक्स हो जाएगा संबंधित अध्यापक। तो इस दोनों दशाओं में जो कुल अंतर निकलता है वह 2,000 रुपये का अंतर निकल जाता है, इंक्रीमेंट ना लगा के और इंक्रीमेंट लगा के। अब हम बात करते हैं एलटी शिक्षक साथियों की कि एलटी शिक्षक साथियों का जब चयन वेतनमान लगेगा, फिक्सेशन होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा यदि हम बिना इंक्रीमेंट लगाए हुए फिक्सेशन करते हैं और इंक्रीमेंट लगा के क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम बिना इंक्रीमेंट लगा के इनका फिक्सेशन देखते हैं। कोई एलटी शिक्षक साथी जो 4600 ग्रेड पे कार्यरत है और उनका लेवल 7 है, 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा करने के उपरांत उनका चयन वेतनमान स्वीकृत हो जाता है और चयन वेतनमान स्वीकृत के समय उनका जो मूल वेतन है वह 60,400 रुपये है। तो चयन वेतनमान स्वीकृति के बाद संबंधित शिक्षक 4800 ग्रेड पे के लेवल 8 में फिक्स होगा और इस कॉलम में हम देखेंगे कि 60,400 से नेक्स्ट लेवल कौन सा है। तो हमें वो 62,200 रुपया दिख जाता है। तो चयन वेतनमान स्वीकृति के पश्चात शिक्षक का जो नया मूल वेतन होगा वह 62,200 रुपया होगा। यह एलटी शिक्षक साथियों के लिए है। तो इस चीज़ को आप भली भांति समझ गए होंगे कि 60,400 उस समय मूल वेतन था और चयन वेतन के उपरांत उनका मूल वेतन 62,200 रुपया हो गया। अब हम इंक्रीमेंट लगा के वेतन का निर्धारण करके देखते हैं कि अब कुछ डिफरेंस आता है अथवा नहीं आता एलटी शिक्षक साथियों के प्रकरण में। यहाँ पर फिर से हम वही करेंगे। 4600 ग्रेड पे लेवल 7 में कोई एलटी शिक्षक साथी कार्यरत, 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा करने के उपरांत उनका चयन वेतनमान स्वीकृत होता है और वह 60,400 उनका उस समय मूल वेतन रहता है। जब इसमें एक इंक्रीमेंट लगा देते हैं तो ये 62,200 हो जाता है। अब हम लेवल 8 ग्रेड पे 4800 के कॉलम में देखेंगे कि कहीं 62,200 हमें दिखाई दे रहा है या नहीं। तो यहाँ पर 62,200 हमें दिख जाता है। तो संबंधित शिक्षक का जो चयन वेतनमान के बाद जो फिक्सेशन होगा इंक्रीमेंट लगा के भी तब भी वह 62,200 ही रुपया आएगा। तो इस स्थिति में आप समझ सकते हैं कि चाहे एलटी शिक्षक का जब चयन वेतनमान लगा इंक्रीमेंट लगा के या बिना इंक्रीमेंट लगाए, तो दोनों ही स्थितियों में उसका जो नया वेतनमान निकल रहा है वह सेम निकल रहा है, अर्थात उनका जो अंतर होगा वह कुछ भी नहीं होगा, शून्य होगा। यही कारण है कि एलटी शिक्षक साथी जो रिकवरी का आदेश आ रखा है चयन वेतनमान की स्थिति में वे इसके दायरे में नहीं आ पा रहे हैं,
जबकि प्रवक्ता साथी इस दायरे में आ चुके हैं। अब हम LT शिक्षक साथियों के प्रोन्नत वेतनमान में चर्चा करते हैं कि प्रोन्नत वेतनमान के फिक्सेशन में ये देखिए कि जब प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत हुआ एक LT शिक्षक का तो उस समय उनका वेतनमान 91,400 रुपया था। स्वीकृति के बाद वे 5400 ग्रेड पे के लेवल 9 में चले गए। तो यहाँ हम देखते हैं 91,400 के बाद की राशि जो आती है वो 93,000 रुपया है। तो जो संबंधित शिक्षक का प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृति के बाद नया मूल वेतन होगा वह 93,000 रुपया होगा बिना इंक्रीमेंट लगाए। परंतु जिन शिक्षक साथियों ने प्रोन्नत वेतनमान लेते समय इंक्रीमेंट लगवा दिया था या गलती से उनसे लग गया था, अब ये देखते हैं दोबारा फिक्सेशन करके इंक्रीमेंट लगा के कि कितना डिफरेंस आ जाता है उनके मूल वेतन में। ये देखिए 4800 ग्रेड पे चयन वेतनमान के बाद LT शिक्षक कार्यरत था। फिर प्रोन्नत वेतनमान मिलने पर उनका जो मूल वेतन था उस समय वो 91,400 था। एक इंक्रीमेंट लगा के वो 94,100 में चले गए थे। फिर लेवल 9 में वे फिक्स हुए 5400 ग्रेड पे। तो इस कॉलम में हम देखते हैं कि 94,100 से नेक्स्ट जो राशि है वो 95,800 रुपया निकल जाती है। तो इंक्रीमेंट लगाने के बाद जो नया फिक्सेशन में मूल वेतन बनता है संबंधित शिक्षक का वो 95,800 रुपया बनता है। तो आप पाएंगे कि प्रोन्नत वेतनमान की स्थिति में LT शिक्षक साथियों के 2800 रुपये का अंतर आ रहा है इंक्रीमेंट लगा के, और बिना इंक्रीमेंट लगाए दोनों का अंतर आ जाता है। इसी प्रकार से जो हमारे प्राथमिक शिक्षक साथी हैं वे भी अपने चयन वेतनमान और प्रोन्नत वेतनमान की स्वीकृति के उपरांत अपना वेतन निर्धारण करके देख सकते हैं कि उनका वेतन निर्धारण कहीं त्रुटिपूर्ण तो नहीं हो रखा है। जिन शिक्षक साथियों का अब हाल ही में चयन वेतनमान स्वीकृत होना है या प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत होना है, उनसे हमारी टीम की यही राय रहेगी कि वे बिना इंक्रीमेंट लगाए अपना फिक्सेशन करवाएं, क्योंकि यदि बाद में इंक्रीमेंट का कोई शासनादेश आता है तो उसका पूरा एरियर आपको मिल जाता है। परंतु यदि आपने पहले ही इंक्रीमेंट लगा के बढ़ी हुई राशि ले ली और कुछ सालों बाद रिकवरी का फिर से ऑर्डर आता है तो बाद में एक मुश्त राशि देने में हमें अत्यंत ही तकलीफ़ होती है। इस चीज़ से हम सब शिक्षक साथी भली भांति से विज्ञ हैं। तो इस वीडियो में जो कंक्लूज़न निकलता है वह यह निकलता है कि वर्तमान स्थिति में जो LT शिक्षक साथी हैं उनका जो चयन वेतनमान है, यदि उसका फिक्सेशन इंक्रीमेंट लगा के हुआ है अथवा बिना इंक्रीमेंट लगाए तब भी वे सेम वेतनमान में आते हैं, तो LT शिक्षक साथी चयन वेतनमान के केस में रिकवरी के दायरे में नहीं आ पा रहे हैं। परंतु वही LT शिक्षक साथी यदि प्रोन्नत वेतनमान के फिक्सेशन के समय इंक्रीमेंट लगवा देते हैं तो वे 100% रिकवरी के दायरे में आ जाते हैं। प्रवक्ता साथियों के मामले में यदि चयन वेतनमान का केस हो या उनका प्रोन्नत वेतनमान का केस हो, यदि उनके द्वारा फिक्सेशन के समय इंक्रीमेंट ले लिया गया है तो वे रिकवरी के दायरे में आ जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से चयन वेतनमान और प्रोन्नत वेतनमान के पश्चात फिक्सेशन की जानकारी आप सभी शिक्षक साथियों को भली भांति प्रकार से हो गई होगी। यदि आप शिक्षक साथियों की वेतन विसंगति के बारे में भी कोई राय है या सुझाव है तो कृपया आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख के शेयर करें, क्योंकि आपकी राय और सुझाव हमारी टीम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।